हेलो दोस्तों, मैं महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में। शेयर बाजार का नाम सुनते ही आप लोग समझते हैं जुआ सट्टा बाजार। अगर आपको पता लगाना है कि भाई शेयर मार्केट के बारे में आपके घर वाले क्या समझते हैं या रिश्तेदार क्या समझते हैं, तो उनके सामने एक बार शेयर मार्केट के बारे में बात कर जरूर देखें। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उनके सामने यह बात करते हैं तो आपको बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है। इसका कारण यह है कि आपके आसपास के रिश्तेदारी में या फिर पास पड़ोस में किसी न किसी को शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। 99% इसलिए नुकसान होता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में उन लोगों को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जिनका नुकसान हुआ है, अगर आप उनसे यह पूछेंगे कि भाई शेयर मार्केट की कुछ बेसिक जानकारियां निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में, तो शायद ही वह आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। मैं आपको अपनी ही घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, निफ्टी 50 का चार्ट देख रहा था, तो वहाँ से एक अंकल आते हैं और वह कहते हैं कि बेटा यह क्या है। तो भाई मैं कह देता हूँ कि अंकल जी यह शेयर बाजार है और इसको मैं सीख रहा हूँ। यह सुनते ही वह चौंक जाते हैं और मुझसे डांटते हुए बोलते हैं कि भाई यह जुआ है, सट्टा बाजार है, यह करना तो जुआ खेलने जैसा है। मैंने भाई उनसे पूछा कि अंकल आपको कैसे लगता है कि यह सट्टा बाजार है या फिर जुआ है। तब उन्होंने मुझे एक शॉकिंग बात बताई कि भाई उनके कोई रिश्तेदार थे, अंकल के कोई रिश्तेदार थे और उन्हें पहले स्टॉक मार्केट में अच्छा चस्का लगा हुआ था। तो भाई वह पहले अच्छी खासी कमाई कर चुके थे, यानी 5-10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में बना चुके थे। उसके बाद जैसे ही समय पलटा और फिर उनका भाई आया बुरा समय, उसमें उनका कैपिटल तो गया ही, प्रॉफिट गया पूरा और उनकी जमीन जायदाद बिक गई सिर्फ इसी कारण से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शेयर बाजार के बारे में आसान भाषा में, जिससे आप रिलेटेड कर सकेंगे और आप पता कर सकेंगे क्या यह जुआ है या फिर इसे आप एक बिजनेस की तरह देख सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है जिसमें कुछ मशीनें लगी हुई हैं, आप वर्कर रखे हुए हैं, आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है। एक दिन आपको लगता है कि भाई हमें अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए, एक और फैक्ट्री खोलनी चाहिए या फिर इसी फैक्ट्री को बड़ा करना चाहिए और इसमें और वर्कर और मशीनों की जरूरत है, जिसके लिए फंड की जरूरत होगी। उतना फंड आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो शेयर बाजार में आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराकर पैसा रेज कर सकते हैं और दूसरा आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप अपनी कुछ हिस्सेदारी अपने दोस्त को, भाई को देते हैं और भाई उसके बदले में आपको वह पैसा देते हैं, यानी कि शेयर एक्सचेंज। हमारे इंडिया में अभी 2 एक्सचेंज है, वैसे तो 3 एक्सचेंज होते थे लेकिन कोलकाता एक्सचेंज भाई बंद हो गया है। BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है इन दोनों एक्सचेंज में ही, तो भाई आपको कुछ प्रोसेस रहता है, उसे पूरा करना जरूरी होता है। इसके बारे में इंटरनेट में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का IPO निकालना होता है। एक्सचेंज में जैसे लिस्ट होती है उसके बाद अपनी कंपनी का IPO निकाला जाता है। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जो आप रेट फिक्स करेंगे उसी रेट में जनता खरीदेगी। अगर जनता इंटरेस्टेड होगी तो उसे खरीदेगी और अगर इंटरेस्टेड नहीं होगी तो आपका IPO फुल सब्सक्राइब नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि आप अपने शेयर की वैल्यू, अपनी कंपनी की वैल्यू अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, ना तो ज्यादा ओवर कर सकते हैं ना ज्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि आप सीए से मिलेंगे तो वो आपको अच्छी तरीके से बताएगा। सपोज कीजिए आपकी कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, यानी कि भाई आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है। अब आप अगर 5 करोड़ शेयर निकालना चाहते हैं, अपनी कंपनी में स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहते हैं, तो 1 रुपए के हिसाब से आपको निकालने होंगे और वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी का मालिक 50% से अधिक अपना स्टॉक शेयर रखता है अपने पास,
जिससे जो वहां पर पावर होती है भाई कंपनी के मालिक के पास रहे। एक्सचेंज का जैसे सेबी का नियम कहता है कि 75% से ज्यादा कंपनी का मालिक स्टॉक नहीं रख सकता है अपने पास, बाकी उसे पब्लिक में देना होगा। भाई इसके बाद चलता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि हर जगह होता है, अगर प्याज कम पड़ जाती है तो प्याज का भाव बढ़ जाता है, टमाटर कम पड़ जाते हैं तो टमाटर का भाव बढ़ जाता है। वैसे ही अगर आपकी कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है तो कई लोग आपकी कंपनी में शेयर खरीदते हैं और वैसे ही आपके शेयर महंगे होते जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसके आपको फंडामेंटल चेक करने होते हैं, जैसे कि भाई उसका कर्ज उस पर कितना है, कमा कितना रही है, साल ऑन साल ग्रोथ कितनी हो रही है। इसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो भाई उसके लिए आपको देखना होता है प्राइस एनालिसिस, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, उसके ऊपर आपको सीखना पड़ता है, जिसकी वीडियो जल्द ही आप इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या शेयर बाजार जुआ है या नहीं है। अगर शेयर बाजार जुआ होता तो आप जिस बैंक में एफडी कराते हैं वह एफडी भी स्टॉक मार्केट में उसका पैसा लगाया जाता है बैंक के द्वारा। बड़े बड़े फंड रेजर होते हैं जो भाई FII, DII जो वहां पर पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपका पैसा आप नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, बैंक आपका पैसा लगाती है। तो स्टॉक मार्केट एक तरीके से आप बिजनेस कह सकते हैं कि भाई उसमें अगर आप सोचते हैं कि महीना के 8-10% निकल आए तब तो वह बिजनेस है, और अगर आप सोचते हैं कि आपने 10,000 लगाए और 10,000 के 20,000 हो जाए एक ही दिन में तो यह एक्सपेक्टेड नहीं है। 10,000 अगर आप लगाते हैं तो 500 या 1000 का प्रॉफिट एक हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई 10,000 लगा रहे हैं और 5,000 आ जाए या फिर 10,000 आ जाए, हाँ आता है किसी किसी दिन, तो इसका मतलब है कि आप जुआ खेल रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में किस माइंडसेट के साथ आते हैं। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फुल वीडियोज आने वाली है सीरीज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपके लिए मैं वैल्यूएबल वीडियोज लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।